तुम यार स्कूल क्यों आ गए? नहीं आना चाहिए था। स्कूल तुमको नहीं आना चाहिए था ना। कैसे आ गए शिवम शिवम गिरी? क्यों, क्या हुआ आलोक? चलो मास्क थोड़ा सा हटा ले। देखो मास्क मास्क इसलिए हटाना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग को यस सर जी सर कहना रहता है, ओके सर, और मुझे बाहर बोलना रहता है ना। अब मेरा मास्क वाटर वाटर हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ। तो इसलिए वाटर वाटर करना नहीं सर, एक ही है तो इस वजह से। हाँ बोलिए। हाँ बायोलॉजी पढ़ी हो क्या है ना? अरे यार ठीक है, मतलब देखो देखो फीस वाला अगर प्रॉब्लम हो तो सिंपल नॉर्मल आइए, सर से बातें करिए, परमिशन हो जाएगा। आप आके क्लास करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? बात मानो, क्लास आने पे सीखोगे जरूर। नहीं पढ़ना तो बात करना दोस्तों, तो सीख ही जाओगे। और सही बता दें, बात करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कहीं पे, समझ रहे हैं? कुछ तो सीखोगे ना, स्कूल आओ रेगुलर। डाउन। अभी हम क्या क्या पढ़ाए कुछ तो पता होगा नहीं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि 10th का 11th से कोई मैटर नहीं है। 10th में कितना अच्छा नंबर पाए, क्या पाए, एक बुक को 10 बार पढ़ डालें, नहीं मैटर। 11th के एक बुक को एक बार सही से पढ़ लेना बहुत बहुत मायने रखता है, और ये सही है। आप लोगों से अच्छा कौन जानेगा ये बात, है कि नहीं? एक बार भी नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन लगा रहे हैं, मन कर रहा है अरे छोड़ो जल्दी से आगे बढ़ो यार, क्या फंसे हुए एक ही चैप्टर में। अच्छा लगा रहे हैं, उसी पर टक जा, छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन। गुड, छोड़ के आगे बढ़िए। अच्छा, मतलब पढ़ ही नहीं रहे हैं, छोड़ने की बात ही नहीं आ रही है। गुड 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 गुड। पढ़ नहीं रहे तो छोड़ने की बात ही नहीं आएगी, है ना? ये सही है। हाँ अमन, रोलिंग बताऊंगा, लेकिन आज रोलिंग का नेक्स्ट बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा रोलिंग। तो आओ स्कूल, ठीक है आलोक, कंटिन्यू आओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा रोलिंग मोशन का लास्ट टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बनाना चाहता हूँ आप लोग को, रेडियस ऑफ जायरेशन एक पॉइंट होता है, वो होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है? है क्या बुक किसी के पास? बुक नहीं है तभी कोई बात नहीं। लिसन इला इधर देखिए, कोई ऐसा लोरा वगैरह लाया है? प्रदीप दीजिए। नहीं मैं कहता हूँ उससे पढ़िए, बट वो आप लोग के लिए है। अब उससे तो नहीं पढ़ाएंगे, उससे नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा रस नहीं पढ़ाएंगे। उससे पढ़ाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी लाओ। देखो सुनो, अच्छा ये दोनों लाओ, बीएम शर्मा एससी वर्मा लाओ, बीएम शर्मा एंड एससी वर्मा। लेके आयो। गुड गुड आलोक। शोर नहीं करिए। हाँ तो क्या हुआ, कॉपीराइट हो जाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है। देखो दो चीजें लिखनी थी, बात नहीं। हमारे पास एक सर्कल होता है, तुम लोग को पता है, रिंग। रिंग का सेंटर O है, इसका रेडियस अगर R है और इसका मास M है,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 1/2 mr स्क्वायर आई रिंग है ये, ठीक है, ये क्या है, रिंग, राइट। अगर हम इसी तरीके से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात करें, हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं, एक डिस्क का भी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो गया। ये चीजें मैं रट नहीं पाता हूँ, मुझे ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आ जाइए जी, बताइए। हाँ ठीक, हम दे देंगे आदित्य को। जाना है तुम्हें आदित्य, जाओ। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ये है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, या इसके आउटवर्ड, आप जैसे कंसीडर करो, वो डिपेंड करेगा बॉडी रोटेट कैसे कर रही है, उसके ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक। वो तो खैर ठीक है, वो जब बाद में आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन पहले ये कंसंट्रेट कर जो हम बोल रहे हैं। तुम लोग ज्यादा सोचो तो कंसेप्ट भूल जाते हो। दूसरा स्फीयर, ये स्फीयर है, स्फीयर का इसके इस सेंटर के अबाउट यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट या इधर आउटवर्ड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ये चीजें देखो कुछ जो हैं, कुछ स्पेशल हैं, जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, सिलेंडर है, तो उन सबों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। मैं इसमें जैसे देख के बता रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेपर में लिखना है, तो आपको याद करना पड़ेगा। हाँ बोलो, चलो ठीक। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो गया। अब देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन की बात अगर हम करें, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें तो क्या होता है कि हमको किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर जैसे मान लीजिए कि हम इस रिंग की बात करें, सबसे सिंपल बात करें, हम रिंग की बात करें, आप लोग 2-3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो हमारे पास ये रिंग है, यहाँ पे इसका सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर। मैं कह दूं आपसे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ये जो एक्सिस ए है ये शिफ्ट हो जाए यहां पर, एक्सिस ए जो है यहां पर है, वो एक्सिस शिफ्ट हो जाए यहां पर। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से लगा सकते हैं। यानी हम इस प्रिज्म को, इस रिंग को अगर मैं कहूं, इसको मैं ऐसे बना दूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr स्क्वायर। अब मैं कह दूं कि नहीं हमको इसके अबाउट नहीं, हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सॉरी यार 1/2 mr स्क्वायर। रिंग 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 की मैं बात, रिंग की बात 1/2 mr स्क्वायर होगा ना, 1/2 mr स्क्वायर, रिंग का 1/2 mr स्क्वायर है। एक मिनट रुको, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क फॉर रेडियस r 1/2 mr स्क्वायर, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है ये, सॉरी क्या है ये, डिस्क, मैं देख लिया हूँ, गलत देख लिया हूँ, डिस्क, चलिए ओके कोई ना। तो ये डिस्क का 1/2 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब एक बात आप बताओ हमें, सुन लो ध्यान से, अब हम कह रहे हैं कि ये एक्सिस यहाँ पे चला जाए, हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आप लोगों ने पैरेलल थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर इस एक्सिस का नाम b है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr स्क्वायर, होता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल थ्योरम। तो बताओ ICOM कितना है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना है mr स्क्वायर। अब देखिए ये 2 इधर चला जाएगा और ये मिलके 3mr स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट b एक्सिस, इस b के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया ना हमारे पास, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कहूं कि ये जो एक्सिस है b यहाँ पे नहीं चाहिए हमें,
इस सी के अबाउट चाहिए जो कि इसका हाफ है, r/2 पर है। तो आई बी के बारे में हम लिख दें, इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। आईसी की मैं बात करूं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr²/2, आर की वैल्यू mr²/2 हो जाएगी, ये r/2 हो जाएगी एक्सिस से। ये mr²/2 प्लस mr²/4, तो ये देखो 4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो 2mr² और mr², तो 3mr²/4, mr²/2/3 mr²/2, mr²/2 और इसके अबाउट हो गया ना। ओके, क्या हुआ? नहीं देखिए, रिंग और डिस्क का बात अलग है खुशी, ये सही है, डिस्क का है mr²/2 ही होता है, रिंग का mr² होता है। अब देखो होता क्या है कि मैं बता दूं, लिसन दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सुन लो ध्यान से, बात सुन तो क्यों होता है देख लो। जैसे कि ये तुम्हारे पास रिंग है, तो रिंग का जो टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कहां पर होता है? इसके सरकमफेरेंस पे होता है। मान लो ये रिंग है, रिंग मतलब ये जैसे साइकिल का पहिया हो गया, टोटल मास इसके डिस्ट्रीब्यूटेड है कहां पे? इसके पहिए पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I = m × r का स्क्वायर, और r कहां चाहिए? जहां पे मास है, ठीक है ना। अच्छा हम तुमसे कहेंगे तुम्हारे पास एक्सिस है और ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इनसे इससे r है, इसका मास m है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका डिस्टेंस स्मॉल r है, इसका मास स्मॉल m है। तो बताओ इसका और इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल। अब ये बताओ, अगर ये भी ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट, ये भी इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, मान लेते हैं इसका भी मास स्मॉल m है, और ये लेकिन ये इस r डिस्टेंस पर है, इसी के इक्वल वाले डिस्टेंस पर है, तो क्या आ जाएगा? mr² प्लस स्मॉल m और कैपिटल r²। समझ में आ रही की बात है? तो स्मॉल m है ये, सॉरी, तो r² कॉमन ले लेंगे, m प्लस कैपिटल M r², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाती है। दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। डिस्क में देखो, रिंग में क्या होता है? रिंग में देखते हैं कि ऑलवेज चारों तरफ का जो मास होता है वो क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अगर एक छोटे से एलिमेंट का तुम मास लो तो क्या होगा? m स्मॉल m r², सारे का मास निकालेंगे तो वही आएगा ना, r डिस्टेंस पे mr²। अब क्या होता है, ये तो रिंग का हो गया। डिस्क की केस, अगर डिस्क की बात करें हम, तो डिस्क के सिचुएशन में क्या होता है? ये सारा का सारा इस तरीके से प्लेन होता है, जैसे 1 रुपए का सिक्का हो गया। ये 1 रुपए का जैसे सिक्का होता है ना, उस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या होता है? इस तरीके से पैक होता है, कवर होता है टोटल का टोटल। अब होता क्या है वहां पे, ये जो मास इसका होता है, मास कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है मास, ठीक है। जब ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होता है, वहां पर हमको क्या चाहिए? mr² चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, जब इसको हम डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एक एलिमेंट मानते हैं, मैं करा दूंगा किसी दिन, ये था नहीं ना इस वजह से मैं कोशिश नहीं किया। हाँ, इस तरीके से इस वाले रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बहुत बढ़िया, और इसको 0 से लेके कैपिटल R तक क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। मैं बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए क्या आ जाता है? 1/2 mr² आ जाता है, 1/2 mr। कभी पास सुनिए, क्या होगा? 1/2 mr², ठीक है ना। ओके, तो समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? इतना पूछिए तुम लोग पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अभी कहते हो सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा और कोई कह दिया प्रिंसिपल सर से तो जान लीजिएगा, अभी बाद में बताएंगे स्पेशल केस। और लेट वाले आदमी कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, पहले अपने लेट रहते हैं, बात करते हैं। ध्यान सुनिए, मंडे को हम चेक करेंगे प्रोजेक्ट। लिसन,
अब हम समझ गए। अब इससे कोई मोमेंट ऑफ क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हाँ, वो मैं कल रात को सो गया ना, एक्चुअल में पास नहीं कुछ मोमेंट क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लेट कर देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट करेंगे। क्या हुआ? लिसन, इधर इधर देखिए नहीं तो बहुत मार खाएंगे अभी। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के इस सी के अबाउट, इसके अबाउट, और ये तीनों के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर मान लेते हैं O है, इसके अबाउट निकल गया, B के अबाउट, C के अबाउट। अब देखो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है कि हम इस टोटल रिंग, टोटल डिस्क का मास किसी पॉइंट पर कंसीडर कर लें। इस टोटल डिस्क का मास क्या कंसीडर कर लें, किसी एक पॉइंट पर। तो मान लो कि हमारे पास ये एक्सिस है, IC के अबाउट हमको रेडियस ऑफ जायरेशन लेना है। तो हमारे पास देखो ये तो रिंग था, मैं रिंग बना दे रहा हूं, पहले इसको अच्छे से समझ लेना। ये हमारे पास रिंग था, रिंग का ये सेंटर वाला एक्सिस था। मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट C के अबाउट हमको रेडियस ऑफ जायरेशन लेना है। किसके अबाउट? पॉइंट C के अबाउट। इधर देखिए सभी लोग, इस पॉइंट C के अबाउट हमको रेडियस ऑफ जायरेशन लेना है D के अबाउट, जो इसके सरकमफेरेंस पे। तो हम इस टोटल डिस्क को सोचेंगे, कहेंगे कि इसका मास किसी एक पॉइंट पे हो जाए, किसी सिंगल पॉइंट पर। तो हो सकता है इसको ऐसा कंसीडर तो कर ही सकते हैं, इसका टोटल मास किसी एक पॉइंट पर हो जाए, यानी उसको कलेक्ट कर लें उसको एक पॉइंट पर कर दें। तो इस टोटल, अच्छा पहले ये बताओ इस B के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, चीटिंग करके बताओ। 3/2 mr²। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। अब हम इस रिंग का जो हम मास ले रहे हैं, हम कंसीडर कर ले रहे हैं ये किसी पॉइंट के इक्वल, किसी पॉइंट पे आ जाए, टोटल मास इसका किसी पॉइंट पर आ जाए m, ठीक है। और हम इसको इतने डिस्टेंस पर रखें कि इस डिस्टेंस का और इस यानी इसका, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी mx², इस x को एक्चुअल में कहते k है, बट डोंट वरी, के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? के कहते हैं। हम इस m को ऐसे जहां रखें कि जिसका mr² का मल्टीप्लाई किसके आ जाए, IB के इक्वल आ जाए। तो ये जो k की वैल्यू होती है, k इज इक्वल टू 3/2 mr² डिवाइडेड बाय m। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू √3/2 इंटू r, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। सुन लो ध्यान से इसको, क्या करना है हमें। ये तो हो गया पहला, दूसरा देखेंगे तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा अब ओके, एकदम करेक्ट, रेडियस ऑफ जायरेशन सबके लिए अलग अलग आता है। अभी ये बताओ हमें इसके अबाउट C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो C के अबाउट कितना है, 3/4 mr²। इसको याद रखे रहना, 3/4 mr² I C के करेस्पॉन्ड। अब देखो हमारे पास रिंग, इस रिंग के पास 3 एक्सिस था, एक तो सेंटर वाला था, एक तो ये था और एक ये था। इस B के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमको ये मानना पड़े, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, हमें ये कंसीडर करना है कि इस बॉडी, ये जो डिस्क है, इस डिस्क को हमने किसी एक पॉइंट पर कंसीडर कर लिया, जिसका टोटल मास चाहे इधर चाहे कहीं पे भी, हमने उसका सारा का सारा मास कहाँ किया, एक पॉइंट पर कंसीडर कर लिया, और उसको उतने डिस्टेंस पर रखें कि उसका मास और k² का मल्टीप्लीकेशन, उसका मास और k² का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हो जाए, बोलो जल्दी से, अरे बोलो, I इंटू IC के इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4 mr², mk², m से m कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3/4 r²। तो k इज इक्वल टू √3/2 इंटू r। समझ में आ गई बात है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बुक में सही से लिखा ही नहीं है कहीं पे, पढ़ पढ़ के कंफ्यूजन हो गया था। इसको समझने के लिए कितना पढ़ डालें तुम लोग को क्या बताएं। दोनों का सेम कहाँ आ रहा है,
√3/2 है और √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है ना, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अच्छा एक बात बताओ, देखो यार तुम लोग इरेज करवा दिए वहां का स्क्वायर वाला, मुझे भूल गया, चलो ये बता देना। ओके लिसन, ओह गुड, 2/5 mr², याद है। अब ये हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन का कांसेप्ट, समझ में आ गई बात है सबको अच्छे से। तो अगर हम कहें आपसे एक हमारे पास स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अबाउट निकालना है, रेडियस ऑफ जायरेशन इसके अबाउट निकालना है, तो क्या आ जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, ठीक है, कितना 2/5 mr²। हमको इसके अबाउट क्या निकालना है, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए इसके अबाउट, इसके अबाउट पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल रखेंगे, m² के, वहां से k की वैल्यू निकालेंगे, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट, समझ में आ गई बात है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा बताओ, I अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू ICOM प्लस mr², यानी ma² mr², ICOM कितना है 2/5 mr² प्लस mr², कितना आ जाएगा 7/5 mr², दैट इज इक्वल टू I अबाउट दिस। अब हमें क्या चाहिए, k चाहिए, तो mk², 7/5 mr², m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू √7/5, दैट इज मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट ना। ओके, यानी ये किसी न किसी एक्सिस के अबाउट ही निकाला जाता है, ये नहीं कभी होता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन हमेशा सेम होता है, वो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट क्या होता है, डिफरेंट। ओके गुड। अब कैसे यार लोग बताओ तो, ऐसे, यानी हमारे पास एक्सिस ऐसे है और तुम कह रहे हो कि सर हमको इसके अबाउट चाहिए, तो देखो नहीं सही कह रहा है ये, एक तो ये हो गया करेक्ट, इसके अबाउट हमें पता है, और एक एक्सिस जो इसके अबाउट पास होगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इला ये पेन दो तो, ये ऐसे है ठीक है ना, और एक एक्सिस ऐसे देख लेते हैं, ये हमारे पास पेन है ठीक है, ये परपेंडिकुलर, एक एक्सिस देखो ऐसे होगा और एक एक्सिस ये होगा, तो ये दोनों, इन दोनों के साथ, इसके और इसके साथ और इसके साथ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, सुन लो ध्यान से, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, इसके एंड इसके साथ क्या लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब जब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकल जाएगा तो इसके अबाउट तुम निकाल दिए, और जब इसके अबाउट निकाल दोगे तो इसके और इसके अबाउट तुम फिर से पैरेलल लगाओगे, तो ध्यान से, इसके अबाउट बहुत खतरनाक है, इजी है लेकिन कठिन है नहीं, सच्ची बोलें इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट हमें क्या होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए ना, तब हम कर पाएंगे, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखो एक्सिस है, देखो प्रॉब्लम ये तुम लोग घर पढ़े ही नहीं, नहीं पढ़े, मतलब कुछ लोग पढ़े हैं, हम ये नहीं कह रहे सब लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, लेकिन घर अगर अच्छे से पढ़े होते तो आता। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है 1/2 mr², तो ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा इसके अबाउट, क्यों, ये अगर मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एंड वाई है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो या तो आई वाला या तो एक्स वाला दोनों सेम ही होगा, एक्स वाला या तो वाई वाला दोनों सेम होगा। अब इसके अबाउट निकल गया तो इसके अबाउट निकालने के लिए फिर से हमको पैरेलल थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीजें समझ लोगे तुम सब, ठीक है ना। ओके, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं। अब देखो ये सब केवल समझाने के लिए था, अभी जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये था हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक ओके। अब एक बात सुनो, ये लिखना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ये हमको देखना है, क्या लिखना है,
हाँ रोलिंग मोशन है, लेकिन किसका बात देखेंगे? रोलिंग बॉडी का। देखो कोई बॉडी यहाँ पे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अभी बताओ ये वाला ये भी एकदम स्मूथ मूव करेगा? नहीं करेगा, बहुत तेज कर। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं करेगा, ये तो इसकी तरह ये स्मूथ मूव नहीं करेगा। यानी मोशन, रोलिंग मोशन के लिए हमें स्फेरिकल सर्कुलर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, तभी तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा अच्छे से रोलिंग। और एक बात और, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है कैसे रेस्ट में रहता है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको देख लो। चौक नहीं, चौक का डिब्बा। सुनो, नहीं मैं रोलिंग बता नहीं रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि क्यों ये ऐसे होता है। देखो सुनो, बिलीव नहीं होता है कि ये वाला पॉइंट रेस्ट में होता है। मैं सच्ची बताऊं, मुझे भी नहीं हो रहा था लेकिन पहले, लेकिन अब करना ही पड़ता है, और रूल है फिजिक्स का तो होता ही है। हाँ, क्योंकि इस साल तुम लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते थे। लिसन, ये है ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, अगर इसको आगे बढ़ना, रोल करना है, तो क्या ऐसे उठना पड़ेगा? अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होती तो क्या होता? मूव कर जाता। ऑब्जेक्ट को ऐसे आगे बढ़ना तो ये रेस्ट में है, फिर से ये आगे बढ़ा, फिर से क्या हुआ, इसको आगे बढ़ना है तो ये रेस्ट में होना चाहिए। अगर मोशन में रहेगा तो ये हिल जाएगा ना, स्लिप कर जाएगा। इस वजह से ऑब्जेक्ट को अगर रोल करना है सही से, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे, मोशन रेस्ट है इसका, ऐसे फिर से यहाँ, फिर से ऐसे, ठीक है। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका स्पीड, उसका क्या होना चाहिए? वो रेस्ट में होना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। कांटेक्ट पॉइंट हमेशा चेंज भी होता रहेगा, ये कौन कह रहा है कि वही रहेगा, राइट। अब देखो इसके पास दो मोशन है, पहला रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल बॉडी, ठीक है ना, इस बॉडी की, पहला तो क्या होगा? काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये रोलिंग बॉडी के लिए है। अब देखो रोटेशनल के लिए क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें, आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर। अब यहाँ v, ये इसका, ये सारे के सारे पार्टिकल v वेलोसिटी से, जिसका नाम है vcm से आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का जाता है, ओके। और हम यहाँ पे लिखते हैं v c, लिखो o हटा देते हैं, सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। यहां पर सुनो, ये हमारे पास आई ओमेगा स्क्वायर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही खतरनाक है, और इसको समझना है हमें, और अगर नहीं समझेंगे तो हम आगे कर नहीं पाएंगे, ठीक है आदर्श। तो हंस रहे हैं, मतलब कुछ बातें चल रही हैं क्या? दीनदयाल नहीं आए तब भी बातें चल रही हैं आज? हाँ बातें नहीं। आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। यार बात मान लो, ये आंसर देने की क्या जरूरत है कि सर बात नहीं कर रहे हैं? लिसन, ओनली लिसन। अच्छा नहीं लगा, आंसर दे दिए। ये मैनर के विरुद्ध होता है। लिसन, ये हमको लगता है कि तुम लोग इतने सिंसियर, इतने बड़े क्लास में, और ये छोटी हरकतें कर देते हो, तो ये बुरा लग जाता है। हर एक बात का सुन लो ध्यान से। हाँ, हर एक बात का आंसर नहीं होता है। ये मजाक में ले जाते हैं आप लोग, ये सिंसियरिटी बहुत गलत। ये सिंसियरिटी होनी चाहिए आप लोग के अंदर, और ये आप लोग को समझना चाहिए। नॉलेज इज नथिंग, कुछ नहीं है जब तक मैनर नहीं रहेगा। देखो
तुम्हारे पास डिग्री है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास वेल एजुकेटेड नॉलेज है, तुम बहुत ही अच्छे नॉलेज पे तुम्हारा नेट क्वालिफाइड है, गेट हो सब हो, तुमको जॉब मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर मैनर नहीं है तो जॉब खत्म भी हो जाएगा कुछ दिन में, निकाल भी दिए जा सकते हो। समझ रहे हो? जॉब तो मिल जाएगा, करेक्ट, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जो मैनर लेस वाली बात है अगर वो रहेगी तो वो आगे तुम उतने हाई लेवल पे नहीं जा पाओगे जितने लेवल पे तुम्हें जाना चाहिए। सर्टेन होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, इस बात को हमेशा याद रखते हैं। तेज पढ़ने वाला लड़का रहे और बहुत ही गधा, बहुत ही चंट रहे, ठीक है ना, वो टीचर की नजर में तो रहता है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम पढ़ने वाला अगर वो रिस्पेक्टेड पर्सन है तो टीचर के रिस्पेक्ट में और ज्यादा रहता है, उसको छोड़ के टीचर और उसको चाहता है कि और पढ़े वो। इस बात को आप लोग थोड़ा सा सिंसियरली लीजिए, ठीक है, हर बात पे आंसर देना अच्छा नहीं होता है, करेक्ट, समझ में आ गई बात है। अब जैसे किसी को कहा गया चुप रहो तो फिर से कहेगा यस सर, कहेगा तुम चुप नहीं रहोगे, फिर से बोला यस सर, तो ये उसको बताया कि वो मैनर ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। ओके यार तुम लोग देखो इधर, आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2, छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमें पता नहीं क्यों, इतना बात करते रहते हो तुम, समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्यों। करेक्ट कह रही हो इला, जाएंगे अब की बार घर कहेंगे अंकल से चेक करिए। 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आई देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आता है, यानी जब तक कोई बॉडी के पास रोटेशन नहीं होगा तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो बात नहीं होगी, नहीं होगी ना। ये बॉडी अपने आप को रोटेट कर नहीं रहा है, रोटेट कौन करा रहा है, सबसे बड़ा बात तो ये हो गया। अच्छा, ये इस पे रोटेट कर रहा है तो इसको रोटेशन वाला फोर्स कहां से मिल रहा है। अरे यार हमने इसको एक बार लिया ऐसे नीचे इस तरीके से लुढ़का दिया तो इसको टार्क मिल रहा है, बार बार जा जाके कह रहा नहीं ऐसे करो जाओ, नहीं ना, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। एक बात और बताइए, अगर ये रोड ना हो तो बॉडी को, अगर ये रोड ना हो तो बॉडी को ऐसे फेंको, अगर तुम सीधे फेंक दो, अगर तुम बॉडी को ऐसे उठाओ ऐसे सीधे फेंक दो और तो कुछ देर बाद देखोगे कि वो रोटेशन तो करे, अगर ऐसे ऐसे हवा में फेंको तो रोटेट करते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फ्रिक्शन, वो इसको टॉर्क देगा, जैसे अगर इसको रोटेट करो वो तो वेलोसिटी है ही, लेकिन हर एक पॉइंट पे टॉर्क भी है फ्रिक्शन वाला, यानी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है, किस पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ये है। अभी हम आगे आएंगे इस पॉइंट को लेके, तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शनल फोर्स भी है जो कि टार्क प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब बात यह है कि हमको लिखना है आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है कि हम इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m, अगर ये डिस्क है, हम डिस्क की बात कर रहे हैं अभी, डिस्क, इसीलिए पहले डिस्क लिखा था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr² होता है, इसके अबाउट, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट नहीं लेना हमें, यहाँ पे मोमेंट ऑफ, याद करो कौन सा मोशन यहाँ का था, ये वाला पॉइंट जिसके अबाउट हम कह सकते थे कि टोटल बॉडी रोटेट कर रहा है, जो पॉइंट पी क्या था, फिक्स था मोशन के अबाउट, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट है, यानी रेडियस ऑफ डायरेक्शन लेना हमें, यानी यहाँ पे हम अगर रखें तो क्या आ जाएगा 1/2 mk² इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m VCM स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा जो है हमारे पास कुछ फॉर्मूला होगा ओमेगा का, देखो कि काइनेटिक एनर्जी टोटल, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, भी के फॉर्म में बताइए, इसको बता दीजिए, ये लिख देते हैं सही रहेगा, आर इन ओमेगा इंटू आर,
ओमेगा इंटू आर सी एम, हाँ ओमेगा लिख देते हैं, 1/2 m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ओमेगा होता है, ओमेगा आर लिख दे, स्क्वायर जो भी है होता तो ओमेगा आर है। देखो अभी क्या क्या चीजें कॉमन आ गई हमारे पास, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, के को बाहर कर लो, आर को बाहर करो, आर स्क्वायर, क्योंकि आर को मेजर करना बहुत इजी है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। नहीं, आर स्क्वायर को जस्ट बाहर कर लिया, तो बाहर करेंगे तो देखो आर स्क्वायर को यहाँ लिखा, फिर से आर स्क्वायर को अंदर करेंगे तो ये इसके साथ डिवाइड होके कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं। अच्छा, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। अब जैसे देखो हमें ओमेगा कितने एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा, मास पता है, रेडियस पता कर लेंगे, लेकिन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की बात आ जाती है हमारे पास। तो देखो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अबाउट लेना है तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m आर स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बस जस्ट 1/2 यहाँ पे पुट करते हैं। समझ में आ गई बात है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या रख देंगे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 प्लस 1, ये किसके लिए है, फॉर डिस्क। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब दूसरी बात है, अगर यही स्फीयर होता तो क्या रख देते हैं, नहीं कोफिशिएंट तो बात अलग की है, अगर कोई, हाँ तुम तो जो कह रहे हो कि जो कोफिशिएंट वही रख देंगे सही है, बट कभी कभी वो चेंज हो जाए, जनरल रटे नहीं हम, ठीक है ना, हम समझ लें कि हमको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। स्फीयर होता, अगर यहीं पे स्फीयर होता तो क्या होता, 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाता, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, 2/5 कर देते। ये हो गया हमारे पास रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा फिनिश। एक और टॉपिक बचा हुआ है, कल आप इस पे पढ़ के आओगे, यार ये कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में। ये इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, कल डिस्कस करेंगे, और इसके एनर्जी के बारे में, ठीक है। क्या, कहाँ पे, जल्दी बोलो, ये वाला, इसके ऊपर, 1 मिनट, ये देखिए। अच्छा, अगर हम यहां से, ये है हमारे पास, हम इन दोनों में क्या करें, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रख दो यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहां रखने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना लोग, इसको अंदर भेज दो, जैसे अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये होगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 1, मतलब हमने बस आर स्क्वायर को यहां से उठाया है, यहां तो है नहीं, तो यहाँ आर स्क्वायर रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ का आर स्क्वायर, यहाँ का आर स्क्वायर बाहर कर दिया, यहाँ का आर स्क्वायर बच गया, तो ऐसे हुआ। ओके, कल पता नहीं, देख लेते हैं आज है कि नहीं।